Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the second lecture of chapter number 14 Overcoat first year. Let's see the first of all we will have the translation and then we will have the grammatical structures. A boy selling pan and cigarette. पान और सिगरेट बेचता हुआ. अब सेलिंग जो है पान एंड सिगरेट ये किसका पार्टिसिपल है? ये बॉय का पार्टिसिपल है, यानी उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है. तो इसका तर्जमा भी उससे पहले करेंगे. विद द ट्रे ऑफ हिज वेयर्स, अपनी अशिया की तश्तरी के साथ. ट्रे का मतलब होता है तश्तरी और वेयर का मतलब होता है अशिया. अब ये भी इस बॉय के लड़के या इस बॉय के मीनिंग में इजाफा कर रहा है. तो अब दोनों फ्रेजेस का हमने कहा था कि जो भी एडजेक्टिव फ्रेजेस होती हैं उनका तर्जमा हम पहले करते हैं. मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिएगा, द बॉय वेंट आउट, लड़का बाहर चला गया. और अगर इसी सेंटेंस में बॉय के साथ कोई आपकी फ्रेज लग जाए, जैसे द बॉय विद शॉर्ट हेयर, तो फिर क्या हो जाएगा? अब इसको तर्जमा क्या करेंगे? छोटे बालों वाला लड़का बाहर चला गया. यानी कि जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है उसका तर्जमा हम पहले करते हैं. अब मजीद अगर इसके साथ इस तरह से आ जाए सेंटेंस के द स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल बॉय विद शॉर्ट हेयर वेंट आउट. तो अब इसके बॉय से पहले और प्री मॉडिफायर में स्मार्ट और ब्यूटीफुल है और पोस्ट मॉडिफायर में विद शॉर्ट हेयर है. तो इन दोनों का तर्जमा बॉय से पहले करेंगे. स्टार्ट करेंगे हम जो आगे फ्रेजेस हैं. तो छोटे बालों वाला दुबला क्या होगा? दुबला पतला खूबसूरत लड़का बाहर चला गया. ये जब भी कोई एडजेक्टिव फ्रेज लगाते हैं तो इनका तर्जमा उस नाउन से पहले करते हैं. जैसे यहाँ पे बॉय हमारा सब्जेक्ट था और बॉय के हिसाब से हमने बॉय हमारा सब्जेक्ट था और बॉय को प्री मॉडिफाई कर रहा है ये दोनों, और विद अ शॉर्ट हेयर इसको. तो इनका तर्जमा पहले हम ये करेंगे, फिर हम इसको करेंगे और फिर हम थर्ड नंबर पे इस पे जाएंगे. तो ये तरीका होता है, इसीलिए इसका तर्जमा हम पहले करेंगे. तो क्या बना जी? पान अपनी अशिया की टोकरी के साथ या तश्तरी के साथ पान और सिगरेट बेचने वाला लड़का पास्ट बाय, पास से गुजरा. पान वाला ये वो आवाज देता उसे, पान वाला, ये सर जी जनाब, हैव यू अ चेंज, क्या आपके पास रेजगारी है? चेंज कहते हैं रेजगारी को. 10 रुपी नोट, 10 रुपए के नोट की, यानी रेजगारी जिसको हम खुले पैसे कहते हैं. क्या आपके पास 10 रुपए की रेजगारी है या 10 रुपए के खुले हैं? या खुले नहीं कहेंगे, वो जरा हम पंजाबी में कहते हैं 10 रुपए की रेजगारी है. नो सर, नहीं जनाब, बट आई विल गेट इट फॉर यू, लेकिन मैं आपकी खातिर इसे ले आऊंगा. पहले सब्जेक्ट हो गया आए, फिर लास्ट पे आपके लिए गेट इट, इसे ले आऊंगा. व्हाट इफ, फिर क्या होगा? इफ यू डोंट कम बैक, अगर तुम वापस नहीं आए. अगर तुम वापस नहीं आए तो फिर क्या होगा? अगर तुम वापस नहीं आए तो फिर क्या होगा? इफ यू डोंट ट्रस्ट मी सर, जनाब अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है. इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, पहले यू आपको, पहले जनाब को हम जो चीज से मुखातब करते हैं वो पहले, फिर सब्जेक्ट को. जनाब अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप मेरे साथ आ सकते हैं. यू कैन कम विद मी. एनीवे, बहरहाल, व्हाट डू यू वांट टू बाय, आप क्या खरीदना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट, आप क्या खरीदना चाहते हो? नेवर माइंड, तुम ना सोचो. हेयर आई हैव फाउंड बनाना, तुम ना सोचो. हेयर आई हैव फाउंड, मुझे मिल गया है, वन आना, एक आना. तुम ना सोचो, या ये मत क्या होगा, तुम परेशान ना हो, या तुम्हें इससे कोई मसला नहीं है. मुझे एक आना मिल गया है. नाउ गिव मी, अब मुझे दे दो, अ गुड सिगरेट, एक अच्छा सा सिगरेट. अब मुझे एक अच्छा सा सिगरेट दे दो.
एंड बी ऑफ विद यू, और यहाँ से चलते बनो। बी ऑफ का मतलब होता है चले जाना, हो जाना, यानी दूर चले जाना, यानी भाग जाना। बी ऑफ विद यू, यहाँ से चलते बनो। एज ही स्मोक्ड, जो ही उसने सिगरेट पिया। एज वाली क्लॉज के बाद हमने कॉमा लगाना है। जो ही उसने सिगरेट पिया, ही सीम्ड, वो दिखाई दिया, टू रेलिश, लुत्फानंदोज होता हुआ, एवरी पफ, हर कश से। जब उसने सिगरेट पिया तो वो उसके हर कश से लुत्फानंदोज होता हुआ दिखाई दिया। जब उसने सिगरेट पिया तो उसके हर कश से लुत्फानंदोज होता हुआ दिखाई दिया या महसूस हुआ। रेलिश का मतलब होता है लुत्फानंदोज होना। सीम के साथ हम टू इस्तेमाल करते हैं। उसके हर कश से लुत्फानंदोज होता हुआ दिखाई दिया। अ स्मॉल लीन वाइट कैट शिवरिंग विद कोल्ड। स्मॉल छोटी सी, लीन कमजोर, वाइट सफेद बिल्ली, शिवरिंग विद कोल्ड सर्दी से कांपती हुई। जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अब शिवरिंग विद कोल्ड ये भी कैट है, और स्मॉल लीन वाइट ये भी कैट है। तो इसका तर्जमा करते हुए पहले फ्रेज का और फिर पिछले प्री मॉडिफायर का तर्जमा करेंगे। तो सर्दी से कांपती हुई छोटी सी कमजोर सफेद बिल्ली ने रब्ड अगेंस्ट हिज लेग। अब चूंकि यहां तक तो इसका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमने कहा था लास्ट पे चले जाना है। तरतीब जो है ना वही रहेगी, सब्जेक्ट, एडवर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट पे वर्ब। सर्दी से कांपती ही छोटी सी कमजोर सफेद बिल्ली ने उसकी टांगों के साथ खुद को रगड़ा। एंड म्यूड और म्यू म्यू किया। ही स्ट्रोक टेस्ट, उसने अच्छे थपकी दी या सहलाया। किसे हाथ फेरने को हम क्या कहते हैं, थपकी देना या सहलाना। उसने उसको थपकी दी। एंड इट लेफ्ट अप, और वो छलांग लगाकर आ गई। ऑन टू द बेंच, बेंच पर, और वो छलांग लगाकर बेंच पर आ गई। उसने उसको थपकी दी और या उस पर हाथ फेरा और वो छलांग लगाकर बेंच पर आ गई। लेफ्ट अप का मतलब छलांग लगाना। स्मूथिंग इट्स फर, उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए। उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए मटड़, वो बुड़बुड़ाया। स्मूथिंग इट्स फर यानी फर से मुराद उसके हेयर है, बाल है। मटड़ का मतलब विस्पर्ड करना। उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए वो बुड़बुड़ाया। पुअर लिटिल माइट, बेचारी नन्ही मखलूक, बेचारी नन्ही मखलूक। आफ्टर आ फ्यू मिनट, चंद मिनटों के बाद ही गॉट अप, वो उठ खड़ा हुआ। चंद मिनटों के बाद वो उठ खड़ा हुआ। बाय नाउ इट वॉज पास 7, अब तक 7:30 बज गए थे। बाय नाउ अब तक 7:30 बज गए थे। चंद मिनटों के बाद वो उठ खड़ा हुआ, कॉमा लगाना है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, एडवर्ब शुरू में आ गया तो कॉमा लगाना है। उठ खड़ा हुआ, अब तक 7:30 बज चुके थे। ही स्टार्टेड ऑफ अगेन, उसने फिर से शुरू किया या उसने चलना शुरू कर दिया। अगेन दोबारा से, अलोंग द मॉल, मॉल रोड के साथ साथ। उसने, पहले सब्जेक्ट आ गया फिर लास्ट पे चले जाना है। मॉल रोड के साथ साथ दोबारा से चलना शुरू कर दिया। एन ऑर्केस्ट्रा कुड बी हर्ड, ऑर्केस्ट्रा की आवाज सुनी जा सकती थी। अब ऑर्केस्ट्रा कुड बी हर्ड, हर्ड किया जा सकता था। अब ये पैसिव वॉइस है, कुड बी हर्ड। ऑर्केस्ट्रा की आवाज सुनी जा सकती थी। प्लेइंग इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट, प्लेइंग गाना बजाते हुए या मौसीकी बजाते। इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्तोरानों में से एक में। अब प्लेइंग जो है ये किसके मीनिंग में इजाफा करा, ऑर्केस्ट्रा के मीनिंग में इजाफा करा। इसको बेहतर है कि यहाँ पे कॉमा लगा लें ताकि वो मीनिंग क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, रेस्तोरानों में से एक में मौसीकी बजाते हुए ऑर्केस्ट्रा की आवाज सुनी जा सकती थी। क्या होगा, रेस्तोरानों में से एक में, रेस्तोरानों में से एक में ऑर्केस्ट्रा की मौसीकी की बजने की आवाज सुनी जा सकती थी। ऑर्केस्ट्रा का जो ना वो आप ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है, इससे मुराद क्या होगा, ऑर्केस्ट्रा ही इसको अमूमी तौर पे हम लिखते हैं।
یعنی گروپ آف سنگرز یا اسپیشل مطلب کہ میوزک انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جن کو بجانے والوں کو گروپ کو پورے کو ایز اے ہول ہم کہہ سکتے ہیں. اس کو ہم نغمہ ساز بھی کہتے ہیں کچھ ڈکشنریز کے مطابق, لیکن وہ پرٹیکولرلی یہ اسپیسیفک ورڈ ہے, اس لیے بہتر ہے کہ اس کو آرکیسٹرا ہی لکھنا ہے. اب یہاں پہ یہ گروپ آف سنگرز ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی پلے کر رہے ہیں موسیقی کو بجاتے ہوئے. اب یہ فریز اس کے میننگ میں اضافہ کری تو اس کا ترجمہ پہلے کریں گے. ریستورانوں میں سے ایک میں کیا ہوگا, ساز بجاتے ہوئے آرکیسٹرا کی آواز سنی جا سکتی تھی. موسیقی یا ساز بجاتے ہوئے آرکیسٹرا کی آواز سنی جا سکتی تھی. many people had collected outside, بہت سارے لوگ had collected جمع ہو گئے تھے outside باہر سے. پہلے سبجیکٹ آ گیا, many people باہر جمع ہو گئے تھے. یہ تو ہمارا تھا جی ٹرانسلیشن کے پرسپیکٹو سے. اب ذرا آج جی جو میں نے بتا دیا, جو فریزز ہم بعد میں اور پہلے استعمال کرتے ہیں, جو جب ترجمہ کریں گے تو پری ماڈیفائر اور پوسٹ ماڈیفائر کا ترجمہ ناؤن سے پہلے کریں گے. اب جی دوسرا ہم نے دیکھنا ہے, پاس بائے ہوتا ہے پاس سے گزرنا, پاس ڈاؤن ہوتا ہے شفٹ کرنا ٹو نیکسٹ جنریشن, اگلی جنریشن کو منتقل کرنے کو پاس ڈاؤن کہتے ہیں. پاس آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کو پروسیس کمپلیٹ کر لینا. پاس اوے سے مراد کیا ہوتا ہے, فوت ہو جانا. اور پاس کیا ہوگا, آن کا مطلب ہوتا ہے شفٹ کرنا کسی کا, جیسے آگے ٹرانسفر کرنا, اس کو ہم کہتے ہیں پاس آن کہتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ والا ہمارا کمبینیشن ہے دیکھیے گا جب ہم کمپاؤنڈ نون بناتے ہیں, جیسے 10 روپیز لگائیں گے, اور اگر ہم 10 روپی نوٹ اگر لکھنا ہو تو پھر 10 روپی نوٹ لکھیں گے, اور چونکہ نوٹ ایک ہے تو پھر ہم لکھ دیں گے 10 روپی نوٹ ہو جائے. تو وہاں پہ ہم نے اس کو سنگل کے طور پہ استعمال کرنا ہے. اس طرح سے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں 10 روپی نوٹ. جب نون کمپاؤنڈنگ میں ہو تو وہاں پہ ہم لاسٹ والے نون کو سنگل یا پلورل بنا سکتے ہیں. اگر یہاں پہ 5 10 روپیز نوٹس ہوگا سینٹینس کیسے بنے گا, 5 10 روپی نوٹس ہو جائے گا. یعنی جو پلورل بنانا ہے وہ لاسٹ والے نون کو پلورل بنائیں گے, پہلے والے کو نہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جی ایڈجیکٹو جو ہمارے پاس آئے بلی کے میننگ میں اضافہ کر رہے ہیں. جیسے پہلا ہے مال ہے, پھر لین ہے, پھر وائٹ ہے. تو اس کو جب ترتیب لگانی ہے تو رائل آرڈر آف ایڈجیکٹو ہم اس طرح سے کہتے ہیں. رائل آرڈر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سے زیادہ ایٹریبیوشنل ایڈجیکٹو جب لکھتے ہیں تو ہم ایٹریبیوشنل کہتے ہیں, جو کسی کی کوالٹی کو بیان کرتا ہے. ایٹریبیوشنل ایڈجیکٹو جب ہم لکھتے ہیں تو ان کی ترتیب پہلے اپیرنس I saw, میں نے ایک سینٹینس لکھنا ہے I saw, پہلے کیا ہوگا, یہ آپ کا ڈٹرمنر ہو گیا. پھر بیوٹیفل, یہ کیا ہو گیا اپیرنس. اس کے بعد ہے اپیرنس, اس کے بعد بیوٹیفل, I saw a beautiful pig, یہ کیا ہوگا سائز. اور اس کے بعد لانگیچیوڈنل, لانگیچیوڈنل یہ کیا ہو گیا اس کا یہ شیپ ہوگی. پہلے والے میں اپیرنس آ گئی, اس کے بعد سائز, شیپ, پھر اولڈ یہ ایج آ گئی, پھر وائٹ یہ کیا ہو گیا کلر آ گیا, پھر انڈین یہ نیشنلٹی آ گئی, پھر کیا ہوگا پلاسٹک یہ مٹیریل آ گیا,
फिर क्या होगा, डांसिंग, ये मॉडिफायर या पार्टिसिपल आगे, पार्टिसिपल, और उसके बाद डॉल, ये आपका लास्ट टेंस कैसे बना, आई सॉ अ ब्यूटीफुल बिग लॉन्गिट्यूडनल ओल्ड वाइट इंडियन प्लास्टिक डांसिंग डॉल। तो ये सेंटेंस में तरतीब होती है जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव इस्तेमाल करना हो। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास हमने जब इस्तेमाल करना है तो ली, ऑन टू और इन टू। जब सरफेस के ऊपर आ गया तो ऑन द टेबल हो गया, ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल। और जब जंपिंग है तो इसका मतलब है ऑन टू द टेबल हो गया, ये डायनामिक प्रपोजिशन होती है, उसके साथ ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर्स है जी हमारे पास, यहाँ पे लेफ्ट ऑन टू होगा। स्टार्टेड ऑफ का मतलब चलना शुरू कर देना होता है। और ये जो हमारे देखिएगा, जो हमारे पार्टिसिपल हैं, स्मूथिंग इट्स पर जैसे देखिएगा, जैसे टेकिंग आ नैप आफ्टर लंच, लुक्ड, या इट लुक्ड, या ही लुक्ड नाइस। अब यहाँ पे आपकी जो फ्रेज है वो कौन सी है, जो पार्टिसिपल फ्रेज है यहाँ पे वो है टेकिंग अ नैप है आफ्टर लंच। ये पूरी की पूरी फ्रेज वो किसके मीनिंग में इजाफा कर रही है, इसके जो एंटीस्टेंट होंगे या ही होगा या इट होगा। तो ज़ाहिर है नैप कौन लेता है, ये ह्यूमन क्वालिटीज है, तो ये उसके मुताबिक होना चाहिए ये फ्रेज, यानी ये मॉडिफायर उसके मुताबिक होना चाहिए, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। तो इस तरह से मॉडिफायर यूज करते हुए ध्यान रखना है कि जिस नाउन के मीनिंग में वो इजाफा कर रहा है उसके साथ ही होना चाहिए उसको। लेट्स सी जी, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। टू पासर्स बाय पास्ड अवे, फौत हो गए। उसके बाद कोरोना विल पास ओवर, गुजर जाना। उसके बाद है स्मॉल ब्यूटीफुल, हम अपेयरेंस में आ जाएगा तो वो पहले लगा देंगे। पास्ट अप का मतलब होता है वेस्ट कर देना। लीव्ड क्या होगा, आउट है, लीव्ड आउट का मतलब बाहर आना, क्योंकि विंडो से बाहर आया, विंडो के ऊपर नहीं गया, तो फ्रॉम द विंडो ही नजर आना, अपेयर होना हो गया। स्टार्टेड इन ऑन, इस स्टार्ट इन का मतलब शुरू हो जाना, इन ऑन यानी क्या होगा, किसी काम का शुरू कर देना। और स्टार्ट ऑफ का मतलब चलना शुरू कर देने को स्टार्ट ऑफ कहते हैं। नेक्स्ट है जी हमारी स्लाइड है, मोस्टली पासर्स बाय, मोस्टली देवर, ज्यादातर वो, राहगीर, अ फ्यू ड्राइवर्स ऑफ वेटिंग टैक्सीज एंड टोंगास, इंतजार। अब देखें जो मेन नाउन है वो पासर्स बाय है, अ फ्यू ड्राइवर्स है, लेबरर्स है और बेगर्स है। लेकिन अब जो हमारे पास ऑफ वेटिंग टैक्सीज एंड टोंगास है, ये हमारे पास उसके क्या है, वो फ्यू ड्राइवर के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो हमें पता है कि किसी भी नाउन के मीनिंग में जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है उससे पहले तर्जमा करते हैं। तो शुरू से शुरू होते हैं जी, पहले शुरू वाले वर्ड का, मोस्टली ज्यादातर वो, राहगीर, इंतजार करती टैक्सियों और टांगों के चंद ड्राइवर, मजदूर और भिखारी थे। Some fruit vendors having sold their fruit. Some fruit vendors कहते हैं व्यापारी, खोंचा फरोश, फल फरोश बेचने वाले, sellers. Having sold their fruit, अपना फल बेचने के बाद। Were standing, अब यहाँ पे having sold their fruit, ये भी किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ये वेंडर के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो जब इस तरह से आ जाए तो तब भी हमने उसका तर्जमा, जिस तरह से पहले हमने पढ़ा, फ्रेज का तर्जमा पहले करेंगे। तो अपने फल बेचने के बाद कुछ खांचा फरोश या कुछ फल फरोश वर आल्सो स्टैंडिंग अराउंड,
वो भी इधर उधर खड़े थे या इर्द गिर्द खड़े थे विद एम्प्टी बास्केट्स, खाली टोकरियों के साथ। तो अब पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करना, वर्ड से पहले पहले सब्जेक्ट है, क्या बना, अपने फल बेचने के बाद कुछ फल फरोश अपनी खाली टोकरियों के साथ इधर उधर भी खड़े, क्या होगा, अपने फल बेचने के बाद कुछ खांचा फरोश या कुछ फल फरोश भी अपनी खाली टोकरियों के साथ इर्द गिर्द खड़े थे। पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर लास्ट से वापस आ जाएंगे। हमने कहा कि वापस हमने आएंगे स्टैंडिंग, लास्ट पे वर्ड स्टैंडिंग का तर्जुमा करेंगे। These people outside, अब आउटसाइड जो है वो इसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है पीपल के, तो बाहर वाले ये लोग सेम दिखाई देते थे, टू बी एंजॉयिंग, लुत्फानंदोज होते हुए, द म्यूजिक, मौसीकी से, मोर देन दोज, उनसे ज्यादा, हु सेट इनसाइड, जो अंदर बैठे हुए थे। बाहर बैठे ये लोग, अब चूंकि सीम वर्ब है लास्ट पे तर्जुमा करना है, बाहर बैठे हुए ये लोग उन लोगों से जो अंदर बैठे हुए थे, दे मोर देन दोस्त, उन लोगों से जो अंदर बैठे हुए थे, मौसीकी से लुत्फ अंदोज होते हुए दिखाई देते थे। बाहर बैठे ये लोग या बाहर वाले ये लोग उन लोगों से जो अंदर बैठे हुए थे, दोस्त के मीनिंग मुताफा कर, उन लोगों के जो अंदर बैठे हुए थे ज्यादा लुत्फ उठा, मौसीकी से ज्यादा लुत्फ उठाते हुए दिखाई देते थे। बाहर वाले ये लोग उन लोगों से जो अंदर बैठे हुए थे मौसीकी से ज्यादा, मौसीकी से लुत्फ अंदोज होते हुए दिखाई देते थे। फार, क्योंकि दे वर लिसनिंग, वो सुन रहे थे, इन साइलेंस, खामोशी से, क्योंकि वो खामोशी से मौसीकी सुन रहे थे, क्योंकि वो खामोशी से मौसीकी सुन रहे थे। दो द म्यूजिक वॉज फॉरेन, अगरचे मौसीकी गैर मुल्की थी, अगरचे मौसीकी गैर मुल्की थी। क्या होगा, क्योंकि वो खामोशी से मौसीकी सुन रहे थे, अगरचे मौसीकी गैर मुल्की थी। द यंग मैन ऑल्सो स्टूड, नौजवान भी खड़ा हुआ, नौजवान भी खड़ा हो गया, लिसन फॉर अ मोमेंट और सो, और एक लम्हे या उसके लिए उसने भी सुना। पहले एक क्लॉज है, नौजवान भी खड़ा हुआ और एक लम्हे या कुछ देर के लिए उसने मौसीकी सुनी, एंड देन वॉकड ऑन, और फिर चलता गया। तीन क्लॉज ने अलग अलग से क्लॉज वही तर्जुमा करना है। नौजवान भी खड़ा हुआ, एक लम्हे या कुछ देर के लिए उसने मौसीकी सुनी और फिर चलता गया। वॉक ऑन का मतलब कंटिन्यू वॉकिंग, वो चलता रहा। A few minutes later, चंद मिनटों के बाद, इसके बाद कॉमा लगाना है क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम है। कोई भी एडवर्ब शुरू में आ जाए तो उसके बाद कॉमा लगाना। चंद मिनटों के बाद ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने खुद को पाया, आउटसाइड अ लार्ज वेस्टर्न म्यूजिक शॉप, एक बड़ी मगरबी तरज की मौसीकी के दुकान के बाहर। पहले शुरू में वर्ड आ गया, फ्रेज आ गई, तर्जमा कर दिया। चंद मिनटों के बाद, पहले फिर सब्जेक्ट आ गया, उसने खुद को। अब लास्ट पे चले जाएं, आउटसाइड लार्ज वेस्टर्न शॉप, एक बड़ी सी मगरबी तरज की मौसीकी की दुकान के बाहर खुद को पाया या पाया। उसने एक बड़ी मगरबी तरज की मौसीकी की दुकान के बाहर खुद को पाया। विदाउट हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट के, रिलक्टेंस, डिले, पॉज, बगैर किसी हिचकिचाहट के, ही वेंट इन, वो अंदर दाखिल हुआ, बगैर किसी हिचकिचाहट के वो अंदर दाखिल हुआ। वेंट इन का मतलब अंदर दाखिल हुआ। देयर वर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्या होगा, मुख्तलिफ किस्म के मौसीकी के आलात थे। अब डिफरेंट काइंड, मुख्तलिफ किस्म के, अरेंज्ड ऑन शेल्फ, अलमारियों में तरतीब दिए गए, अराउंड द वॉल, दीवारों के साथ साथ, यानी कमरे में ऐसे दीवारें बनी हुई थी, उसमें शेल्फ्स थी और उसमें वो तरतीब दिए गए थे। अब चूंकि देर का तर्जमा हम नहीं करते तो ये हमारा कहां से शुरू करेंगे, लास्ट से शुरू करेंगे। क्या बनेगा, दीवारों के साथ साथ, ये फ्रेज है एक, दीवारों के साथ साथ, ऑन द शेल्फ, अलमारियों में, अरेंज, तरतीब दिए गए, ऑफ डिफरेंट काइंड, मुख्तलिफ किस्म के मौसीकी के आलात थे। दीवारों के साथ साथ अलमारियों में तरतीब दिए गए मुख्तलिफ किस्म के मौसीकी के आलात थे। ऑन लॉन्ग टेबल, एक लंबी मेज पर, एक लंबी मेज पर, शुरू में आ गया फ्रेज, शुरू में तर्जमा कर दिया। अट्रैक्टिवली डिस्प्लेड, दिलकश अंदाज से सजे हुए, दिलकश अंदाज से सजे हुए, ये भी शुरू में आ गया, शुरू में तर्जमा कर दिया।
एक लंबी मेज पर दिलकश अंदाज से सजे हुए, अब लास्ट पे है लेटेस्ट हिट सॉन्ग, ताजा तरीन मकबूल गीत थे या गाने थे, ताजा तरीन मकबूल गाने थे। एक लंबी मेज पर दिलकश अंदाज से सजे हुए ताजा तरीन मकबूल गाने थे। A Spanish guitar was hanging on the wall. एक स्पेनी गिटार दीवार के साथ लटका हुआ था। एक स्पेनी गिटार दीवार के साथ लटका हुआ था। स्पेनिश गिटार सब्जेक्ट हो गया और लास्ट पे ऑन द वॉल, दीवार पर लटका हुआ था। एक स्पेनी गिटार दीवार के साथ लटका हुआ था। अब जी यहाँ पे हम देखते हैं इसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे देखते हैं। सबसे पहले है जी पासर्स बाय। जब हमने पासर बाय इस्तेमाल करना है तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो पासर्स बाय होगा, पासर बाय नहीं होगा। उसके बाद है जी हैविंग वाली फ्रेज के बाद हमने क्या इस्तेमाल करना है, हैविंग वाली फ्रेज के बाद हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे हैविंग मेट हिम, ही क्या होगा लेफ्ट मी, से मिलने के बाद वो क्या, हैविंग मेट मी ही लेफ्ट हिम, मुझे मिलने के बाद वो चला गया। तो हैविंग के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। उसके बाद स्टैंडिंग अराउंड का मतलब इर्द गिर्द खड़ा होना है। अब पीपल, जब भी हमने नाउन इस्तेमाल करना उसके साथ कोई फ्रेज है, जैसे यहाँ पे आउटसाइड पीपल नाउन के साथ एडजेक्टिव है, उसका तर्जुमा पहले करेंगे बाहर वाले ये लोग। सीम के साथ हमने कई दफा पढ़ा टू इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। और दोस्त के साथ अक्सर बच्चों को गलती लगती है जब दोस्त सेंटेंस आ जाए, ही इज वन ऑफ दोस्त, तो हम उर्दू में चूंकि तर्जुमा कर रहे होते हैं हु इज या हु आर इन दिस केस। अभी यहाँ पे उसके साथ हु आर हो जाएगा क्योंकि हु किसकी जगह पे लग रहा है, दोस्त के साथ। उसके बाद है जी वॉक डाउन का मतलब चलते रहना। उसके बाद है देयर, हम किसी जब नाउन को इंडिकेट करता है तो उसका वर्ब हम उसी हिसाब से लगाते हैं। जैसे देयर इन द रूम, रूम, देयर इन द रूम, आप कह लो ऑन द टेबल, वर अ बुक विद, क्या होगा स्ट्रॉन्ग, या विद आप कह लो 1000 पेजेस। अब इस तरह का अगर सेंटेंस आ जाए जहां पे हमारा सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट हमारा बाद में है, अब ये कंफ्यूजन पैदा होती है हमें कि शायद जो हमारा जो वर्ब है, सब्जेक्ट हमारा वो टेबल है। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ये वर्क के साथ कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो बात यहाँ पे टेबल के बारे में, रूम के बारे में नहीं हो रही, बात किसके बारे में हो रही है, बुक के बारे में। तो बुक जब आए, बुक आ गई तो फिर क्या होगा, यहाँ पे वॉस आना चाहिए। अब फिर सवाल पैदा होगा कि 1000 पेजेस नहीं सब्जेक्ट, ये 1000 पेजेस विद प्रेपोजिशन है जो बुक के मीनिंग में इजाफा कर रही है। तो सब्जेक्ट आपका बुक है, ना कि पेजेस है, ना ही टेबल है। तो ये देर वाले सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमने इस्तेमाल करते हैं जी लेटेस्ट और लास्ट, जो तरतीब पे लास्ट हो तो हम लास्ट कहते हैं। जैसे ही इज लास्ट इन द लिस्ट, और दूसरा वर्ड जो इस्तेमाल होता है लेटेस्ट टाइम के बाद, दिस इज द। और हैंग ऑन का मतलब होता है लटका होना, दीवार के साथ लटका। अब यहाँ पे सवाल है जी what was being played in one of the restaurant, what was playing in one of the restaurants में से क्या प्ले किया जा रहा था।
who an orchestra was being या orchestra were playing music, जो सजिंदे या वो जो ऑर्केस्ट्रा थे वो बजा रहे थे। उसके बाद वो लोग, अगला सवाल आ सकता है कि what type of people या who were listening to the music, म्यूजिक को कौन सुन रहा था, या what type of people were there, what type of people were outside, वो आउटसाइड पर कौन से लोग थे। तो ये दो तरह से ये दूसरा सवाल ऐसे हो सकता है। तो इसमें आपने क्या करना है, what type of people were there, वो किस तरह के लोग थे वहां पे जमा हुए, इसमें आपने बताना है जी किस तरह के लोग थे। तो वो सारे के सारे हमने कहा पासर बाय थे, ड्राइवर्स थे, टैक्सी चलाने वाले, लेबरर्स और बेगर्स थे, और वो बड़ी दिलचस्पी के साथ मौसीकी सुन। ये तो था जी इस क्या होगा पैराग्राफ में से क्वेश्चंस और इसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। अब जरा आ जाए हम इसके, ये सेम है, दो पहले वाले पास ओवर है और पास अवे है। स्टूड बाय होता है किसी की मदद करना, स्टैंड फॉर होता है बर्दाश्त करना किसी को, स्टूड ऑफ का मतलब होता है स्टूड मीन खड़ा होना, और अवे ऑफ से मुराद होता है अवे परे जाके खड़ा होना, मतलब क्या होगा कि यानी बचना, किसी चीज से दूर रहना। और वॉकड आउट होता है, अक्सर आपने खबरों में न्यूज बुलेटिन में सुना होगा कि आज अपोजिशन ने वॉकआउट किया इजलास की कार्रवाई का, वॉकड आउट हो गया। और वॉकड अवे विद होता है जीत कर ले जाना, विन करके ले जाना, उसको कहते हैं वॉक अवे विद। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा, he examined it with the air of connoisseur, उसने माहिराना अंदाज से इसका जायजा लिया। एग्जामिन का मतलब मुआयना करना, कनाइसर का मतलब होता है एक्सपर्टाइज, ये अथॉरिटी, माहिर के तौर, माहिर की तरफ। उसने माहिराना अंदाज से उसका जायजा लिया। एग्जामिन का मतलब क्या होता है, जायजा लेना, चेक करना, एनालाइज करना। और स्टडीड द प्राइस लेबल अटैच्ड टू इट, और स्टडी पढ़ा प्राइस लेबल, कीमत की पर्ची को अटैच्ड थे उसके साथ जुड़ी हुई, और उसके साथ मुंसलिक कीमत की पर्ची को पढ़ा। अब अटैच टू इट यहाँ पे प्राइस लेबल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, इसका तर्जुमा उससे पहले करेंगे। और उसके साथ मुंसलिक कीमत की पर्ची को पढ़ा, उसने उसे उसका एक, उसने पहले सब्जेक्ट आ गया फिर लास्ट पे चले गए, उसने माहिराना अंदाज से उसका मुआयना किया। तो ये तरतीब वही रहेगी जो हमने पहले कहा। अब स्टडी नहीं होगा, रेड होना चाहिए, क्योंकि स्टडी जो है वो पूरे प्रोसेस को कहते हैं, और किसी किताब या बुक से पढ़ने को हम रेड कहते हैं। देन अ ह्यूज जर्मन पियानो, फिर एक बड़े जर्मन पियानो ने डाइवर्टेड हिज अटेंशन, उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। डाइवर्ट का मतलब पे करना, डिफ्लेक्ट करना, अट्रैक्ट करना होता है। फिर एक देव कामत या बड़े जर्मन पियानो ने, अब लास्ट पे चले गए, उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की। तो ये मबजूल करना या खींचना एक ही मतलब है। लिफ्टिंग द कवर ऑफ द कीबोर्ड, लिफ्टिंग उठाते हुए, द कवर ऑफ द कीबोर्ड क्या होगा, कीबोर्ड के ढक्कन को। अब ये शुरू में मॉडिफायर आ गया तो कॉमा लगाना है। कीबोर्ड के ढक्कन को उठाते हुए, लिफ्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो उठाते हुए तर्जुमा करेंगे। कीबोर्ड के ढक्कन को उठाते हुए ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने चंद धुनें बजाई, चंद साज बजाए या धुनें बजाई। कीबोर्ड के ढक्कन को उठाते हुए उसने कुछ साज बजाए, एंड क्लोज्ड इट अगेन, और दोबारा से इसे बंद कर दिया। कीबोर्ड का ढक्कन उठाते हुए उसने चंद धुनें बजाई और दोबारा से इसे बंद कर दिया। वन ऑफ द सेल्समैन केम अप, व्यापारियों में से एक करीब आया। वन ऑफ द सेल्समैन, सेल्समैन का मतलब व्यापारी, और वन ऑफ द उसमें से, यानी व्यापारियों में से एक करीब आया। केम अप का मतलब पास आना, करीब आना। गुड इवनिंग सर, जनाब शाम बखैर।
he said उसने कहा. पहले रिपोर्टिंग क्लास, उसने कहा जनाब शाम बखैर. Can I help you? जनाब क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जनाब क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? No, thank you. The young man said. नौजवान ने कहा with the air of indifference, लापरवाही के साथ. तो पहले रिपोर्टिंग क्लास हो गया. पहले इस क्लॉज में से पहले सब्जेक्ट आ जाएगा नौजवान ने. अब लास्ट पे चले गए with the air of indifference. इंडिफरेंस का मतलब अनकंसर्न, इररिस्पॉन्सिव यानी बगैर किसी की तरफ क्या होगा ध्यान दिए. कोल्डनेस के साथ क्या होगा, या नौजवान ने सर्द महरी से जवाब दिया नहीं आपका शुक्रिया. Then suddenly as if, फिर अचानक से गोया के, remembering something, कुछ याद करते हुए. अब देखिए remembering प्रेजेंट पार्टिसिपल है. फिर अचानक जो शुरू में आ गया, फिर अचानक से गोया के कुछ याद करते हुए he called out, उसने उसे आवाज दी. फिर अचानक से गोया के कुछ याद करते हुए उसने उसे आवाज दी. ओह यस, कुड यू लेट मी हैव, क्या मुझे दे सकते हैं, अ लिस्ट ऑफ फेरिस्ट ऑफ दिस मंथ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, इस महीने के ग्रामोफोन के गानों की. क्या आप मुझे, पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर आप लास्ट पे चले जाएंगे. इस महीने के ग्रामोफोन के गानों की फहरिस्त दे सकते हैं. क्या आप मुझे इस महीने के ग्रामोफोन की फहरिस्त दे सकते हैं. He slipped the list, उसने फहरिस्त को डाल लिया. Into one of the pockets, अपने जेबों में से, of his overcoat, अपने ओवरकोट की. क्या होगा, उसने अपने ओवरकोट की जेबों में से एक में फहरिस्त को डाल लिया. उसने अपने ओवरकोट की, उसने अपने ओवरकोट की जेबों में से एक में फहरिस्त को डाल लिया. स्लिप्ड का मतलब होता है, स्लिप इनटू का मतलब डालना होता है. उसने अपने ओवरकोट की जेबों में से एक में फहरिस्त को डाल लिया. एंड रिज्यूम, इतनी क्लॉज एक है आपकी यहाँ पे, पहले सब्जेक्ट पे लास्ट पे. उसने ऑफ हिज ओवरकोट, अपने ओवरकोट की, पॉकेट क्या होगा जेबों में से एक में फहरिस्त को डाल लिया. और एंड रिज्यूम प्रोमिनेड, और शुरू कर दी, दोबारा शुरू कर दी. प्रोमिनेड चहलकदमी को, ऑन द माल रोड पे, और माल रोड पे दोबारा, और माल रोड पे दोबारा अपने शाम की आपने चहलकदमी शुरू कर दी. प्रोमिनेड का मतलब वॉक या स्ट्रॉल, जो प्लेजर वॉक होती है उसको हम कहते हैं. और माल रोड पर चहलकदमी शुरू कर दी. He stopped, वो रुका. नेक्स्ट एट अ बुक स्टॉल, एक वो अगली मर्तबा, वो पहले सब्जेक्ट फिर एडवर्ब का तर्जुमा करना है. वो अगली मर्तबा, अब लास्ट पे चले जाना, एट अ बुक स्टॉल, एक किताबों के ठेले पर रुका. अगली मर्तबा एक किताबों के ठेले पर रुका. स्टॉल से मुराद होता है टेम्परेरी शॉप से लगाई जाती है. He picked up 1 or 2 magazines, उसने एक या दो रिसाले उठाए. पिक्ड अप उठाना, 2 मैगजीन रिसाले. उसने, पहले सब्जेक्ट, उसने एक या दो रिसाले उठाए. एंड आफ्टर अ हरीड ग्लेंस, और तेजी से एक नजर डालकर, एट द कंटेंट्स, उसके उन्वानात पर. कंटेंट्स कहते हैं जो उन्वान टॉपिक्स होते हैं लिखे हुए शुरू में. और उसके उन्वानात पर तेजी से एक नजर डालकर, केयरफुली एहतियात के साथ, रीप्लेस देम, उनको वहीं पे रख दिया. रीप्लेस का मतलब दोबारा से रखना यहाँ पे मुराद है. वैसे रीप्लेस नहीं होगा, रीप्लेस्ड होना चाहिए. री और प्लेस के दरमियान हाइफन होना चाहिए, क्योंकि रिप्लेस का मतलब बदलना होता है और रीप्लेस का मतलब दोबारा रखना होता है. देखिएगा 1 by 1 क्लॉज, पहले मैगजीन तक क्लॉज है. उसने एक या दो रिसाले उठाए, और क्या होगा, उसके उन्वानात पर एक तेजी से एक नजर डालकर, एहतियात के साथ उन्हें वापस रख दिया. एहतियात के साथ उन्हें वापस रख दिया. A few yards further on, चंद गज आगे जाकर, a large Persian carpet, एक बड़े ईरानी कालीन ने, क्या होगा, चंद गज आगे जाकर एक बड़े ईरानी कालीन ने, which was hanging, जो कि लटका हुआ था, आउटसाइड अ शॉप, एक दुकान के बाहर, attracted his attention, उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची. एक बड़े ईरानी कालीन ने एक चंद गज आगे जाकर,
شروع میں فریز آگے، شروع میں ترجمہ کر دیا. چند گز آگے جا کر ایک بڑے رانی کلین نے، جو کہ اب اس کی کلوز ہے، جو کہ ایک دکان کے باہر لٹکا ہوا تھا. اب یہ ورب آ گیا، وہ لارج پرشن کارپٹ کا سبجیکٹ کا ورب یہ ہے، اور وچ والی کلوز اس کے میننگ میں اضافہ کری. چند گز آگے جا کر ایک بڑے ایرانی کلین نے، جو کہ ایک دکان کے باہر لٹکا ہوا تھا، اس کی توجہ اپنی طرف کھینچی یا مبذول کی. اب ذرا آ جائیں جی اس کے گرامیٹیکل سٹرکچرز پہ آ جائیں. ہم دیکھیں گے جی اسٹڈیڈ اور ریڈ میں یہی فرق ہوتا ہے. ریڈ اور اسٹڈی پورے پروسیس کو کہتے ہیں، اور ریڈ جو ہے نا کتاب وغیرہ ہی کسی جگہ سے پڑھنے کو. اور اس کے بعد ہے جو فریز جس کے ساتھ ہوگی اسی کے میننگ میں اضافہ کرے گی، اور اسی کو اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. دا مین سلیپٹ کیا ہوگا پیسفلی ایٹ نائٹ ود کیا ہوگا سیٹسفیکٹری. تو اب یہاں پہ دیکھیے گا، یہاں پہ ہم نے اس سینٹینس میں دیکھا کہ مین سلیپٹ پیسفلی ایٹ نائٹ ود سیٹسفیکٹری انکم ہو گیا. اب یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا کہ یہاں پہ مسٹیک کون سی ہے. اب ذرا آگے دیکھیے گا تو اس سینٹینس میں دیکھیے گا کہ کون سی فریز ہے جو اپنی جگہ پہ نہیں ہے. اب سیٹسفیکٹری جو انکم ہے یہ مین کے میننگ میں اضافہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا استعمال ہم اس نون کے فوراً بعد کریں گے جس کے میننگ میں بھی وہ اضافہ کر رہی ہوگی. اس طرح سے ہم اس فریز کو اسی حساب سے لگائیں گے. کم اپ کا مطلب ارائیو کرنا ہوتا ہے، پہنچنا ہوتا ہے. کالڈ آؤٹ آواز دینا ہوتا ہے. سلپڈ انٹو جب کوئی چیز موو کر رہی ہے، موونگ تو انٹو کا استعمال کرتے ہیں. ایک فردر ہوتا ہے، ایک فاردر ہوتا ہے، اور فاردر جو ہے وہ دور کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے. ہی از اسٹینڈنگ ہوگا فاردر، یہ فاردر ہوگا یعنی مجھ سے دین آئے، مجھ سے دور کھڑا ہے تو یہ ہوگا. اور فردر ہی وینٹ آؤٹ، کے بعد وہ باہر چلا جی. دیکھیے گا ہی اسٹڈیز آ گیا کیونکہ انٹرمیڈیٹ کا پورا پروسیس ہے. اور دیر واز ہیوج بلڈنگ، ہیوج بلڈنگ ہو جائے گا. ڈسٹرکٹ اٹارنی ہو کیم ہارڈ آن، کیم آن جو ہے نا وہ کیا ہوگا کسی پہ اپوز کرنا. اس کے بعد کم ڈاؤن ود ہم لگاتے ہیں، اس کا مطلب سفر کرنا ہو گیا. کم آؤٹ ود ہو گیا کہنا کسی کو. اور کم ٹو کا مطلب ہوتا ہے سیڈ ہونا بھی ہوتا ہے، ہوش میں آنے کے علاوہ. اور یہاں پہ ہم نے یہ تو اس میں تھا ہمارے مین سینٹینسز گرامر اور اس کی. اب سوال ہے جی کہ وائی واز اے کیٹ شیورنگ. شیورنگ کون کر رہا تھا؟ دا کیٹ سبجیکٹ موجود ہے، دا کیٹ واز شیورنگ. اور یہ چونکہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کولڈ ٹو گو آؤٹ سائڈ، موسم کی. یہ بھی سبجیکٹ ہے لیکن انفارمیشن والا سینٹینس بنے گا. اٹ واز ٹو کولڈ. ینگ مین نے کیا کہا لڑکے کو؟ کال کون بلا رہا ہے؟ سبجیکٹ موجود ہے. دا ینگ مین کالڈ آؤٹ دا بوائے، اس سے پوچھا. ہی آسکڈ دا بوائے ٹو یا آسکڈ ہم، اگلی دفعہ ہم بوائے کی جگہ ہم لگا دیں گے. ٹو برنگ دا چینج فار اے 10 روپی نوٹ، لیکن اس کے پاس نہیں تھا. بٹ ہی ہیڈ، اس کے پاس نہیں تھا تو یہ ایکٹیو وائس ہو گیا. نوجوان کیا کر رہا تھا؟ دا ینگ مین واز لوکنگ اور ہی واز واچنگ. دونوں میں سبجیکٹ موجود ہے تو کام کنٹینیوس ہے تو واز ورک کا استعمال کیا. کون پلے کر رہا تھا جی؟ سبجیکٹ موجود ہے کون، اور این آرکیسٹرا واز پلئنگ میوزک. اور کون جمع ہوئے تھے؟ پیپل، سبجیکٹ موجود ہے. پیپل ہیڈ گیدر، چونکہ وہ سو کے جمع ہوئے جب پلے کر رہے تھے یا جمع ہو چکے تھے تو پرفیکٹ ٹینس میں آ جائے گا. اور دیر ور آ جائے گا اور فیو پیپل وغیرہ. اور دے ور انجوائنگ، سبجیکٹ آ گیا.
یہ انفارمیشن والا سینٹینس ہے، اس میں دیر کا استعمال کیا اور اس میں وہ سبجیکٹ ہے جو انٹرٹین کر رہے تھے. نیکسٹ ہے جی، اب اس میں سے آپ نے پہلے سٹاپ کر لینی ویڈیو، پھر دیکھنا ہے کس میں ہوگا. دا لیس دو کمپیریٹیو ایڈجیکٹیو آ جائیں تو دونوں کے ساتھ دا لگاتے ہیں، اس میں یہ والا آپشن ہو جائے گا. جب ہم نے پوری ہائیسٹ پوسٹ ہے، سب سے زیادہ ہے، تو وہاں پہ ہم سپرلیٹو استعمال کریں گے، دا ہائیسٹ ہوگا. اس کے بعد ہے دا موسٹ بیوٹیفل آف آل دا ٹوائز ہے، تو پھر کیا ہوگا، سپرلیٹو کے ساتھ دا لگانا ہے. مور دو کمپیریٹیو ایڈجیکٹیو میں دونوں کے ساتھ دا لگانا ہے، تو دا مور اور دا مور ہو جائے گا. اس کے بعد ہے دا شارٹر اور دا مور، یعنی یہ بھی کمپیریٹیو ہے، تو دونوں کمپیریٹیو ہوں تو ہم دونوں کے ساتھ دا لگاتے ہیں، یہ آ جائے گا آپشن. اور جتنے بھی دریا ہوتے ہیں ان سبھی کے ساتھ ہم کیا یوز کرتے ہیں، دا کے ساتھ، دریا کے ساتھ ہم دا لگاتے ہیں، تو دا انڈس والا آپشن ہو جائے گا. That was all for this lecture. Have a nice time. See you. Allah Hafiz.